हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे पोपाबाई की कहानी। सब कथा करें लेकिन पोपाबाई की कथा नहीं करने पर अपना धर्म पुण्य अधूरा ही माना जाता है। तो चलिए हम पोपाबाई की बात सुनते हैं। एक गांव में एक पोपाबाई रहती थी। जब वह 5 साल की थी तभी से उसने धर्मराज जी की बात का नियम और व्रत करने लगी। एक दिन उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी और मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ। इसलिए मेरी झोपड़ी बनवा दो और सबको यही कह देना कि सब अपने गाय बछड़ों को मेरे यहाँ झोपड़ी के पास घास फूस चलने भेज दे। जिससे जिसकी भी इच्छा हो, श्रद्धा हो, मुझे खाना भिजवा देना। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया तो जंगल के पास में झोपड़ी बन्नी देकर वहीं रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई कि अंदर कौन है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाज़ा बजा रहे हो, क्यों आवाज़ लगा रहे हो। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। तो पोपाबाई ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, मैं किसी भी पराये आदमी का मुँह नहीं देखती। तो राजा ने पोपाबाई की एक बात नहीं सुनी और उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को वहीं वापस छोड़ के आ जाओ। भाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई और उसमें वह राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपाबाई की भी मृत्यु हो गई और वह स्वर्गलोक में चली गई और धर्मराज के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को गए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद देखा और वह धर्मराज जी से द्वार खोलने को आग्रह करने लगे कि हमने तो बहुत दान पुण्य किया, लेकिन मैं तो भी हमारे स्वर्ग का दरवाज़ा नहीं खुला। तो धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। इस पर सेठानी ने पूछा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। तो धर्मराज जी ने उन दोनों की वो बात सुनाकर कहा कि तुम दोनों 7 दिन वापस मृत्युलोक में रहो और 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर, पोपाबाई की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करना और कहना कि है राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। ऐसे कहानी करके उद्यापन करना, तब तुम्हारे स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। तो सेठ सेठानी वापस मृत्युलोक में आए और उन्होंने 7 दिन तक पोपाबाई की कथा सुनी और उस कथा का उद्यापन किया। फिर वापस वो स्वर्गलोक में गए और स्वर्ग का दरवाजा खुल गया और सेठानी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जय बोलो पोपाबाई की। सेठ सेठानी को राज दिया, वैसे सबको स्वर्ग का राज देना।